दोस्तों, इस समय भारत डिफेंस सेक्टर में अपने लगातार कदम बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में भारत का स्वदेशी फाइटर जेट MK2 तैयार किया जा रहा है, जो तेजस का ही अपग्रेड रूप है। लेकिन दोस्तों, कहा जा रहा है कि जब ये एयरक्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो उसकी ताकत दुनिया के कई शक्तिशाली मल्टी रोल एयरक्राफ्ट को टक्कर देगी। कुछ विशेषज्ञों ने तो इसकी तुलना अमेरिकी कंपनी लॉकहेड मार्टिन के द्वारा बनाए गए F-16 फॉल्कन, यानी कि इसकी शक्ति फाइटर जेट F-16 जैसी होगी। आज के इस वीडियो में हम F-16 फॉल्कन और भारत के तेजस मार्क II के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कौन सा फाइटर जेट ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ ही भारत के पड़ोसी देश और दुश्मन कहे जाने वाले पाकिस्तान के फाइटर जेट J-17 के बारे में भी जानेंगे कि कैसे दुनिया में अपने फाइटर जेट का ढोल पीटने वाले पाकिस्तान की हालत उस वक्त खराब हो गई जब एक देश ने इस सबसे खराब और बेकार जेट का खिताब दे दिया और भारत के राफेल की जमकर तारीफ की। तो इन सबको जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दुनिया में कोहराम मचा देगा भारत का तेजस मार्क II। दोस्तों, इस समय भारत अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के मिशन पर चलते हुए स्वदेशी हथियारों को डेवलप करता जा रहा है, जिसमें नौसेना, वायुसेना और थल सेना के लिए एक से एक खतरनाक हथियार मिसाइलों को बना रहा है। इसके अलावा दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए और वायुसेना और नौसेना की ताकत में इजाफा करने के लिए फाइटर जेट भी देश में ही डेवलप किए जा रहे हैं, जिसमें से एक है तेजस मार्क II, जो अभी प्रोसेसिंग में है। वहीं साल 2024 में तेजस मार्क II अपनी पहले उड़ान भरने की संभावना जताई जा रही है। इसे भारत की HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डेवलप कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। इसकी ताकत अब तक शक्तिशाली अमेरिकन F-16 फॉल्कन के बराबर होगी। आइए जानते हैं कि कौन सा फाइटर जेट कितना शक्तिशाली है। ताकत के मामले में F-16 का बाप है तेजस मार्क II। दोस्तों, जब किसी फाइटर जेट की ताकत की बात होती है तो सबसे पहले उसके इंजन के बारे में बात की जाती है। F-16 में CEF-110 इंजन लगा हुआ है, जो इसे 147 किलो न्यूटन आफ्टर बर्नल थ्रस्ट देता है। वहीं तेजस में GF-414 इंजन लगा हुआ है, जो इसके करीब 98 किलो न्यूटन आफ्टर बर्नल थ्रस्ट देगा। इसके डायमेंशन की बात करें तो F-16 49.2 फीट लंबा है, वहीं तेजस की लंबाई 49.3 फीट है। ऊंचाई के मामले में F-16 15.7 फीट ऊंचा है, तो वहीं ऊंचाई के मामले में तेजस 15.4 फीट है। चौड़ाई के मामले में F-16 32.8 फीट चौड़ा है, तो तेजस 26.2 फीट चौड़ा है। यानी कि तेजस मार्क II F-16 फॉल्कन के मुकाबले थोड़ा छोटा है। फ्लू कैपेसिटी के मामले में F-16 की कैपेसिटी 3200 किलो है, वहीं तेजस की 3400 किलो। खाली F-16 फॉल्कन का वजन 8600 किलोग्राम है, वहीं तेजस मार्क II का वजन 7850 किलोग्राम है। टेक ऑफ वेट में F-16 19,200 किलो है, वहीं तेजस MK2 का वजन 17,500 किलो है। यानी कि F-16 के मुकाबले तेजस मार्क II थोड़ा हल्का फाइटर जेट होगा। वहीं लिमिट की बात करें तो F-16 फॉल्कन और तेजस मार्क II की लिमिट 9+ है। वहीं दोनों की गति भी एक जैसी ही है। जैसे कि F-16 फॉल्कन की स्पीड 2 मैक है, वहीं तेजस की स्पीड भी 1.8 से लेकर 2 मैक तक हो सकती है। F-16 फॉल्कन एक बार फ्यूल भरने पर 4200 किलोमीटर तक जा सकता है, वहीं तेजस मार्क II की रेंज 3500 किलोमीटर तक की है। लेकिन सर्विस सीलिंग के मामले में तेजस मार्क II F-16 फॉल्कन से आगे है। F-16 की सर्विस सीलिंग 50,000 फीट है, वहीं तेजस मार्क II की सर्विस सीलिंग 56,000 फीट है। वहीं कॉम्बैट रेंज की बात करें तो F-16 की कॉम्बैट रेंज 546 किलोमीटर है, लेकिन तेजस की कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर है। यानी कि तेजस मार्क II F-16 फॉल्कन से इस मामले में काफी आगे है। पेलोड की बात करें तो दोनों ही फाइटर जेट में 11 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि दोनों ही विमान 11 मिसाइल ले सकते हैं। वहीं F-16 फॉल्कन में 20 mm की गन लगाई जा सकती है, वहीं तेजस इससे आगे बढ़ते हुए इसमें 30 mm की गन लगाने की तैयारी की जा रही है। रेडार के मामले में भी दोनों फाइटर जेट में AESA रेडार से लैस किया गया है, जिससे ये 150 से 200 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइल को देख सकते हैं और उस पर हमला भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ साफ हो जाता है कि तेजस मार्क II अमेरिका के F-16 फॉल्कन से कहीं ज्यादा आगे है और शक्तिशाली भी है। वहीं भारत जिस तरह से अपनी तकनीक बढ़ाते जा रहा है, उससे पता चलता है कि आने वाले टाइम में वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। फेल हो चुका है चीन और पाकिस्तान का JF-17 फाइटर जेट। वहीं अगर भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर JF-17 फाइटर जेट बनाया था। इस लड़ाकू विमान को पाकिस्तान अब तक का अपना सबसे खतरनाक और
शक्तिशाली विमान बताता था, लेकिन ये विमान पूरी दुनिया में फेल हो चुका है। यानी कि उसमें कुछ तो उड़ने के लायक ही नहीं है और तो कुछ में टेक्निकल मिस्टेक आने लगी है। इसे लेकर ये खबरें भी सामने आई थी कि जितने भी JF लड़ाकू विमान हैं उनमें से आधे से ज्यादा विमान तो ग्राउंडेड ही कर दिए गए हैं। दोस्तों, पहले पाकिस्तान के इस विमान में कोई परेशानी नहीं आ रही थी। पिछले 2-3 सालों में ये दिक्कत आ रही है। जब ये परेशानी सामने आई तो चीन के वैज्ञानिक इसे सुधारने में लग गए, लेकिन वे अभी तक इसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं, जिसके बाद JF-17 को दुनिया का सबसे नाकाम और बेकार विमानों में से एक बन गया। वहीं पाकिस्तान अपने इस विमान की हालत सुधारने के लिए अमेरिका भी गया और कहा कि वो इसके असफल हो चुके F-16 की कमियों को दूर कर दे, जिससे वो भारत का मुकाबला करने के लायक हो सके, क्योंकि भारत का राफेल उसके फाइटर जेट से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान की विनती सुनी और कहा कि वो पाकिस्तान के F-16 विमान को अपग्रेड करेगा। उसके बाद अमेरिका पाकिस्तान की मदद करने में लग गया है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले, लेकिन वो भारत के राफेल को मात नहीं दे सकता है, क्योंकि उसकी ताकत ही इतनी है। तो चलिए जानते हैं पाकिस्तान के F-16 और राफेल में कितना फर्क है। दोस्तों, इंटरनेशनल रेटिंग के मुताबिक राफेल F-16 से आगे है। राफेल को 10 में से 8.6 रेटिंग दी गई है, वहीं F-16 को 7.9 की रेटिंग मिली है। भारतीय सेना की ताकत कहलाने वाले राफेल 60,000 फीट प्रति मिनट की उड़ान भर सकता है। वहीं F-16 की बात करें तो ये 50,000 फीट प्रति मिनट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। आकार और ताकत के मामले में भी राफेल F-16 से आगे है। राफेल के विंग्स की लंबाई 10.9 मीटर है। वहीं F-16 विमान की बात करें तो इसके विंग्स की लंबाई 9.96 मीटर है। F-16 विमान की लंबाई 15.3 मीटर है। वहीं राफेल की लंबाई 15.6 मीटर है। राफेल का वजन लगभग 10 टन है और ये करीब 25 टन के वजन के लेकर हवा में उड़ सकता है। वहीं F-16 का वजन 9.2 टन है और इसकी पेलोड क्षमता करीब 21 टन है। गति के मामले में राफेल 2223 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उड़ सकता है। वहीं F-16 2400 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उड़ सकता है। साथ ही मारक क्षमता में भी F-16 राफेल से थोड़ा आगे है। राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर है और F-16 की 2220 किलोमीटर है। भारत का राफेल काफी एडवांस है। ये 4.5 जनरेशन का एडवांस एयरक्राफ्ट है। वहीं F-16 4th जनरेशन का विमान है। इसके अलावा राफेल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और सेमी स्टेल्थ फाइटर जेट है। वहीं F-16 में ऐसी कोई भी खूबी नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान अपने F-16 को भले ही कितना शक्तिशाली बता ले, लेकिन वो जानता है कि भारत के राफेल के आगे वो कहीं टिक नहीं पाता है। इसका उदाहरण भारत ने कुछ दिनों पहले इसके शानदार प्रदर्शन के दौरान दिखा भी दिया था। दोस्तों, पाकिस्तान के F-16 विमान को ग्रीस ने खरीदा था। वहीं अभी हाल ही में उसने फ्रांस से राफेल को खरीदा है। उसके बाद उसने दोनों विमान की खूबियों को जानने के लिए डॉग फाइट करवाई। ऐसा पहली बार हुआ था जब राफेल और F-16 आमने सामने थे। वहीं इस ड्रिल में राफेल ने F-16 को कड़ी मात दे दी। F-16 राफेल का सामना ही नहीं कर पाया और राफेल ने ताबड़तोड़ F-16 पर ऐसे वार किए कि उसकी हवा ही निकाल दी। ये सब देखने के बाद ग्रीस ने यह रिपोर्ट जारी की कि राफेल F-16 पर भारी पड़ गया और उसे मार गिरा देने की स्थिति तक पहुंचा दिया। इसके साथ ही राफेल का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी F-16 से कहीं बेहतर साबित हुआ है। इसके साथ ही राफेल का रेडार सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है, जिससे वो लंबी दूरी तक किसी भी फाइटर जेट को पकड़ सकता है और उसमें वो एयर टू एयर मैच्योर मिसाइल के जरिए हमले कर सकता है। दोस्तों, भारत के राफेल की ताकत जानने के बाद ये बात तो साफ हो जाती है कि इसके जरिए चाइना और पाकिस्तान को आसानी से मात दी जा सकती है। इसके अलावा बाकी के देश भी भारत की तरफ आंख उठाने से कतराएंगे। इसके बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।